नमस्कार दोस्तों। आज हम पूर्व ऐतिहासिक काल का अंतिम भाग महापाषाण काल पढ़ेंगे। पाषाण काल हमने पहले पढ़ लिया, उसके बाद ताम्रपाषाण काल देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे महापाषाण काल। काफ़ी इंटरेस्टिंग और नया भी है। महापाषाण काल में उसकी परिचय पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे और उनका कालक्रम पढ़ेंगे, फिर उसकी विशेषताएं और अंतिम में प्रसार क्षेत्र देखेंगे। महापाषाण काल या जैसे इंग्लिश में मेगालिथिक एज कहते हैं, मेगस प्लस लिथिक ग्रीक शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य उन कब्रों विशाल पत्थर से है जो विशाल पत्थरों से गिरी हुई थी और अधिकांश महापाषाण तरह से गए। ऐसे सभी स्थानों को महापाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। ये तो गया इसका अर्थ। कालक्रम है। महापाषाणिक संस्कृतियों का कालक्रम भिन्न भिन्न है। जैसे नवपाषाण काल बाद से लेकर प्रथम शताब्दी तक। हिमालय या कश्मीर में नवपाषाण काल के ठीक बाद महापाषाण काल आरंभ हुआ और मध्य भारत या विंध्य क्षेत्र में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के बाद इसका आरंभ हुआ और दक्षिण भारत में लौह काल के साथ चली। दक्षिण भारत में ताम्र कांस्य संस्कृति के प्रमाण नहीं मिले, उसके स्थान पर महापाषाण के प्रमाण मिले। यानी ताम्रपाषाण काल के दक्षिण भारत में कोई प्रमाण नहीं मिले, सिर्फ महापाषाण काल के प्रमाण मिले हैं। और अगला विशेषताओं में इस काल खंड में लोहे का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता था और नाईगोड एमएच यानी महाराष्ट्र में लोहे की बूटी से सजा हुआ बैल, लोहे के कई उपकरण जिसमें शुद्ध लोहा उपयोग में लाया गया और लोहे की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं और लोहे के जैसे उपकरण जैसे त्रिशूल, तलवार, भाला, बाण इत्यादि प्राप्त हुए। मेहरजारी महाराष्ट्र से इस्पात की कुल्हाड़ी, घोड़े का कंकाल तंत्र, इस घोड़े के घाव लगे हुए हैं और कई सब मिले जिस पर घाव हैं। महापाषाणिक कब्रें ऊंचाई पर तथा समतल क्षेत्रों में आवासीय घर बने जाते थे, जिसके साथ कृषि, पशुपालन, आखेटक, मत्स्य इत्यादि किए जाते थे और फसलों में जो गन्ना, चावल, रागी बोते थे। यानी ऊंचे जो स्थल थे वहाँ तो कब्रें बनाए जाते थे और समतल स्थान पर लोगों ने रहने के घर बनाए। यहाँ पर काले व लाल प्रकार के मर्दबान प्राप्त हैं, यानी जो मिट्टी के बर्तन हैं वो काले व लाल रंग के हैं। और गुफा चित्रण आवासीय क्षेत्रों में समीप है। महापाषाणी संस्कृतियाँ मुख्य रूप से व्यापारिक मार्गों के किनारे बसी हुई हैं। लकड़ी से बने घर प्राप्त हुए हैं इस काल में। अब अलग अलग प्रकार की कब्रें प्राप्त हुई हैं, जिसमें पहले कक्षयुक्त कब्रों के महापाषाण। कक्षयुक्त में डोलेमेन, इसमें जो पिलर संख्या है जैसे 2, 4 और 6, ऑर्थोस्टेस्ट यानी खड़े हुए पत्थर या पोर्ट हॉल, उसके ऊपर क्रेप स्टोन थे। ये इस प्रकार से जो डोलेमेन है ब्रह्मगिरी, कर्नाटक, लेगलपुर, तमिलनाडु में गड़े हुए मुद्दों पर समा दिया। दूसरा पार्ट है सिस्ट। ये सिस्ट धरातल के अंदर डोलेमेन जैसी संरचना को सिस्ट कहते हैं। जैसे ऊपर जो संरचना हमने पढ़ी है, ऐसी ऐसी जमीन के अंदर जो संरचना है उसे सिस्ट कहते हैं। तीसरा पार्ट आता है टॉपिकल। जार में सऊ यानी
जिसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था और ऊपर अतोपन वृत्ताकार बना जाता है। जमीन के अंदर शव को गाड़ दिया जाता है, उसके अंदर जो सस्ता बनाई जाती थी उसे ट्रॉपिकल कहते हैं। चौथा है कुडईकल्लु। इसमें कब्र के ऊपर पाषाण गाड़ के आधा जमीन के अंदर आधा ऊपर रखा जाता है। और महापाषाण काल संस्कृति संबंधी क्वेश्चन है कि महापाषाण काल संस्कृति संबंधी क्षेत्र कौन कौन से हैं? चंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी, एचिनेलोर। और दूसरा है कक्ष विहीन कब्र से जुड़े पास महापाषाण, यानी ऊपर हमने कक्ष के अंदर कब्र बनी थी, और सेकंड पार्ट में जिसमें कब्र है लेकिन कक्ष नहीं है ऊपर। चैरन सर्कल या संगूर वर्त या स्तूपाकार ढेर, गड्ढों के भीतर शव ऊपर पत्थर से ढक दिया जाता है और गोलाकार पत्थर से घेरा होने के कारण पिट सर्कल कहा जाता है। यानी गड्ढों के अंदर शव को गाड़ दिया जाता था, फिर उसके चारों ओर पत्थर से वर्ताकार घेरा बना दिया जाता है। दूसरा है मैनहरी नेडुगल, गड्ढे के ऊपर कब्र ऊपर एक आसन पत्थर रखे हुए, यानी गड्ढे के अंदर शव को गाड़ दिया जाता था और ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था। सार्कोफेगस, ताबूत या टेराकोटा में शव रखकर गाड़ देते और पत्थरों से ढक देते, यानी किसी ताबूत के साथ टेराकोटा यानी मिट्टी में शव को पैक करके जमीन के अंदर गाड़ दे, ऊपर ढक्कन लगा देते थे किसी बड़े पत्थर से। और तीसरा ऐसे महापाषाण जो कब्र से नहीं जुड़े हुए गुफाओं के पास है। और अब इसका प्रसार क्षेत्र दक्षिण भारत या प्राद्वीपीय भारत। पाषाण स्थल में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। महापाषाण संस्कृति का सर्वाधिक विस्तार दक्षिण भारत में हुआ। यहाँ पर लोहे के उपयोग के साथ महापाषाण काल आरंभ हो गया था। मध्य भारत या विंध्य क्षेत्र, मध्य प्रदेश, ताम्रपाषाण के बाद महापाषाण काल आया। विंध्य का उत्तर भाग जैसे यूपी, कनिंगम ने मिर्जापुर खोज महापाषाण काल के प्रमाण खोजे। जी.आर. शर्मा ने मिर्जापुर, इलाहाबाद, वाराणसी से खोजे। अरावली राजस्थान से भी स्थल प्राप्त हुए हैं। फकोरिया, जगमैल, कोटिया, हथिनिया ये यूपी से मिले प्रमाण लोह युग से पूर्व के हैं। कोटिया एक अपवाद के रूप में, यानी कोटे से 2 काल के बाद प्रमाण। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर में गुफकराल, बुरझोम, कियारी, लद्दाख क्षेत्र में उत्तराखंड और राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान। यह स्टेटमेंट किसी परीक्षा में आ रखे हैं कि पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, ये राहुल सांस्कृतियान ने कहा था। और भारत में प्रथम युग में लाई गई धातु कौन सी है? तांबा। और लोहे को वी गार्डन चाइल्ड ने जनता धातु है। इसी के साथ आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।